जिस ब्राह्मण परिवार के साथ पांडव रह रहे थे, एक दिन प्रातः ही वे विलाप करने लगे। उस विलाप का क्या कारण था, यह तो हम पिछले अध्याय में जान गए। क्या पांडव किसी प्रकार से उस ब्राह्मण कुल की सहायता कर पाए, जानते हैं इस अध्याय में। कुंती बोली, ब्राह्मण, आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? मैं यह ठीक ठीक जानना चाहती हूँ। उसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपोधन, आप जो कुछ कह रही हैं वह आप जैसे सज्जनों के अनुरूप ही है, परंतु हमारे इस दुख को मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही यहाँ से 2 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगल में एक गुफा है। उसी में एक भयंकर हिंसा प्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। वह राक्षस अत्यंत बलवान है। वही इस जनपद और नगर का स्वामी है। वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य के ही मांस से पुष्ट होता है। उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है। इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा। राक्षसोचित बल से संपन्न वह शक्तिशाली असुरराज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। उसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। उसके लिए कर नियत किया गया है। 20 खारी अगहनी के चावल का भात, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि वह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। जो कोई पुरुष कभी उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है। वास्तव में जो यहाँ का राजा है वह वैत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुख भोगने के योग्य हैं, क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में निवास करते हैं, यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं। ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं, ये तो इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राजा के गुण देखकर ही कहीं भी निवास कर लेते हैं। नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी की और फिर धन की उपलब्धि करें। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों को संकट से बचाएं। मैंने इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। इसलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। वहीं आज हमारी बारी आई है, जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है। मुझे उस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और 1 पुरुष की बलि देनी है। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं। अपने सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तो मैं कदापि इस राक्षस के हाथ में नहीं दे सकूंगा। उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता। अतः मैं अत्यंत दुस्तर दुख के महासागर में डूबा हुआ हूं। अब इन बांधुजनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊंगा, फिर वह नीच निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा। कुंती बोली, ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार विषाद नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया। आपके तो एक ही नन्हा सा पुत्र और एक ही तपस्विनी कन्या है, अतः इन दोनों का तथा आपकी पत्नी का भी वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता।
विप्रवर, मेरे 5 पुत्र हैं। उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस की बलि सामग्री लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कराऊं, यह कदापि संभव नहीं है। ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी देखा नहीं जाता। उचित तो यह है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपने को और अपने पुत्र को ही न्यौछावर कर दूं। इसी में मुझे अपना कल्याण समझना चाहिए तथा यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। इस जगत में इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना ज्यादा श्रेष्ठ है। कल्याणी, मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा करता नहीं, परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध करा दिया तो वह बहुत ही बड़ा नीच और क्रूरतापूर्ण कर्म होगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। घर पर आए हुए शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध, यह विद्वानों की राय में अत्यंत क्रूर एवं निंदित कर्म है। आप धर्म के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि किसी प्रकार भी क्रूर एवं निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। अतः आज अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए, यह श्रेष्ठ है। किंतु ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दूंगा। कुंती बोली, ब्राह्मण, मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। यूं तो मुझे भी अपना कोई पुत्र अप्रिय नहीं है, चाहे मेरे 100 पुत्र ही क्यों ना हो, किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को भी छुड़ा लेगा। मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस देखे हैं जो मेरे वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। परंतु ब्राह्मण, आपको किसी से भी किसी तरह यह बात कहनी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लोभ से कौतूहलवश मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। और यदि मेरा पुत्र गुरु की आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा देगा तो वह सीखने वाला मनुष्य उस मंत्र से वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है। इस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। कुंती देवी के योग कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती के अमृत तुल्य जीवनदायक मधुर वचनों की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर कुंती और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन भीम से कहा, तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने उन दोनों से आज्ञा ली और तथास्तु कहकर वहां से निकल पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा, उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं और उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा, माँ, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू हो रहे हैं। कुंती ने कहा, बेटा, शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए तथा संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने ये असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरों के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं,
और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं। जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनि सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेना चाहते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय करके किस बुद्धि से आपने ऐसा विचार किया? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी हैं? आपकी बुद्धि लुप्त तो नहीं हो गई? कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो ये निश्चय किया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं है। बेटा, हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर बड़े सुख से रहे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी कानों कान खबर नहीं होने पाई। इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ कि हम अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला बैठे। पार्थ, ब्राह्मण के इस उपकार से उऋण होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट ना हो, अर्थात जो उपकार को भुला ना दे। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा तथा हिडिंब वध की घटना भी मेरी आंखों के सामने हुई। इससे भीमसेन पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है। भीम का महान बाहुबल 10,000 हाथियों के समान है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारणावत नगर से ढोकर लाया है। भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब वह नवजात शिशु के रूप में था, उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। जिस चट्टान पर वह गिरा वह इसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई। अतः पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली भांति समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया। मैंने न लोभ से, न अज्ञान से, न मोह से ऐसा विचार किया, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा। दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण पूर्ववासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्यों में सहायता करता है वह उत्तम लोगों को प्राप्त होता है, यह मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्यों में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है वह इस संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है। युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने समझबूझकर जो कुछ निश्चय किया वह सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। निश्चय ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे, क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए उस पर इतनी दयालु हुई हैं। आपको यत्नपूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण से यह कह देना चाहिए कि वह इस प्रकार मौन रहे कि नगरवासियों को यह बात ज्ञात ना होने पाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार सलाह करके
कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। तदनंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहां वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडुकुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहां भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थी। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसके दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था। कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। उसने भौहें ऐसी टेढ़ी कर रखी थी कि वहां 3 रेखाएं उभर आई थी और वह दांतों से ऊंट चबा रहा था। भीमसेन को वह अन्न खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाले यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे ही लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। भारत उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते ही रहे। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार देने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करते उस अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमर्ष में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे भोजन करने में ही संलग्न रहे। तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित होकर एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए फिर उन पर धावा किया। तदनंतर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके मुंह हाथ धो लिए और वे अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जन्मेजय कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चला दिया। पांडुनंदन भीमसेन ने उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया। महाराज, नरराज तथा राक्षस राज का यह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया। तदनंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों हाथों से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस बलवान भुजाओं वाले राक्षस को दोनों हाथों से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से छूटने के लिए छटपटा रहा था। भीमसेन ने उस राक्षस को खींचते हुए तथा राक्षस भीमसेन को खींचते हुए इधर उधर कर रहा था। इस खींचाखांची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया। उन दोनों के महान वेग से धरती जोर से कांपने लगी। उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों को भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने और दोनों घुटनों से मारने लगे। तदनंतर उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दूहरा मोड़ दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा था। राजन, भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी उस समय उसके मुख से बहुत सा खून गिरा।
क्या यह युद्ध बकासुर का अंतिम युद्ध था? और क्या बकासुर केवल एकमात्र ही राक्षस था जो उन नगरवासियों को परेशान कर रहा था? जानते हैं अगले अध्याय में।